मैया को बुला रहा है दर्शन करने के लिए, बैठ देख रहे हाथ जोड़िए विनती करिए माँ। फंस के जग माया में कहीं दूर चला जाऊं, फंस के जाता है, काम लगते लगते जाता है, कहता है 2 दिन में आऊंगा, लेकिन वर्षों बीत जाते हैं। जैसे मेरे कन्हैया वृंदावन से आए थे 2 दिन की कह करके कि जल्दी आऊंगा, लेकिन वर्षों बीत गए, मथुरा में। ऐसे ही माता फंस की जग माया में जो कभी तेरी मायाई दर्शन देने की कृपा करना। वो सच्चे दरबार की जय, मैया के प्यार की जय। क्या कह रहे हैं कि रागी को बहुत प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं और बैरागी को दुखों से निवृत्ति हो जाती है। बैरागी को तो सबसे निवृत्ति है, लेकिन सुनो प्यारे कि काम क्रोध विवादस्य शत्रुवो विविधस्मृता बंधु संतोष एवास्य नान्यो अस्ति भुवनत्रये। प्यारे सुनो, संसार में काम सबसे बड़ा शत्रु है, काम वासना, लेकिन उसके सही उपयोग करने पर वह काम एक मित्र भी बन सकता है, तो शत्रु भी मित्र बन सकता है अगर हमारा सही अंकुश है, हमारा सही व्यवहार है। तो क्रोध शत्रु है, लेकिन क्रोध पर अंकुश लगा करके काम चलाओगे तो क्रोध भी हमारा मित्र बन जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने
धर्म पर कोई अंकुश लगाया, धर्म के ऊपर आघात किया, देवी देवताओं के ऊपर आघात किया, तो यहाँ पर क्रोध आना परम आवश्यक है, क्योंकि उस दंडी को दंड देना भी चाहिए। राजा का धर्म बनता है कि अधर्मी को दंड दे। अगर राजा ने अगर क्रोध नहीं किया, अधर्मी को दंड नहीं दिया, तो राजा भी शोभायमान नहीं होगा। तो क्रोध को कहाँ उपयोग करना है, कहाँ उसका सही उपयोग करना है, ये क्रोध भी परम आवश्यक है। तो काम क्रोध प्रमाणस्य शत्रुओ विविधस्तमता, ये सब शत्रु है, परंतु इनका सदुपयोग करने पर वो मित्र बनकर के एक सुंदर राज्य की स्थापना भी कर देते हैं। बोल विष्णु भगवान की, गुरुदेव महाराज की। आदरणीय सुखदेव जी महाराज बोले, गुरुदेव आप तो मुझे बहुत दिव्य सुंदर सत्संग कर रहे हैं, मेरा मन प्रसन्न हो गया। बंधु कौन है? बंधु कौन है? जो संकट में काम करे, बंधु जो एक बंधन में हमें बांधे, प्रेम के बंधन में। बंधु कौन है? बंधु कौन है? जो हमारी संकट में सहायता करे। बंधु कौन है? जो समय समय पर काम करे, हम भी उसके काम आए, वो भी हमारे काम आए। वो कौन है? बंधु जो हमारा साथ दे। हम बन के आए हैं, हम एक मिल के आए हैं। जैसे प्रभु श्री राम जी 4 भाई हैं, 4 बंधु हैं, तो क्या कहते थे? पिता दीन हम कानू राजू, राज्य दिया पिताजी ने, तो कैसे रक्षा करो। और जल में जय महाराज क्रोध भड़कता हुआ जा रहा है। मेरा तुम साथ देना, मेरा तुम साथ देना, मेरा तुम साथ देना, मेरा तुम साथ देना, मुझे सभी अपने संकटों से निवृत्ति के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें। हाथ जोड़ते हुए ताली में गुरुनाथ करते हुए माँ से विनती करें, हे माँ संकटों में हमारी रक्षा करना माँ परमेश्वरी, मुझे तुम तार माँ देना, 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 जीवन कर सदा तेरा, जीवन कर सदा तेरा, धरुनित ज्ञान माँ तेरा, धरुनित ज्ञान माँ तेरा, पावन भोले जी एक सामने भोले जी हैं, तो आदरणीय श्री भोले जी को भी और श्रीमान बलसव जी दोनों हमारे यूपी हैं,
चैनल के माध्यम से श्रीमान गुलशन जी शर्मा जी हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान भोले जी अपने हिंदुस्तान समाचार से कर रहे हैं। उधर अमर उजाला वाले भी श्रीमान बालकृष्ण जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन सभी का हम सम्मान करते हैं व्यास गद्दी से और प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती कृपा करें। आज एक बात कहूं कि दिव्य तरीके से चर्चा का विषय बन जाता है तो उस विषय में भक्तों की चर्चा होती है। हर हर महादेव। आइए आप ही करिए। तो मैं विनती करना चाहूंगा कि भक्त वत्सल जयरा तालियां। तो आज ये प्रचार कर रहे हैं। तुम मीडिया वाले रहेंगे, चलेंगे तो कर लेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और था कि मूर्खोसी मुसत्तमा। कोई व्यक्ति मूर्ख भी हो लेकिन वह भगवती के चरण में आ जाए तो बहुत कृपा कर देता है। तो एक जो देवदत्त नाम के ब्राह्मण है, इनकी कथा से आपको कुछ लगेगा, समझ में आएगा तो ध्यान देना। कुछ बात हो तो जरूर घर लेके जाना और न समझ आए तो बाद में पूछ लेना। पंडित जी थे, नाम था देवदत्त और उनके संतान नहीं थी। संतान होने के लिए माँ भगवती का पूजन करने की बात आई। पंडित जी महाराज को उपदेश किया और मुनि महाराज जो गोभूल नाम के मुनि हैं, उन्होंने कहा देखो आपने पूजा तो करी, आपको संतान तो होगी, लेकिन तुमने पूजा में क्रोध प्रकट कर लिया। क्रोध प्रकट कर लिया तो संतान तो होगी पर मूर्ख होगी। पूजा करने में क्रोध नहीं करना चाहिए। जब कोई अनुष्ठान करे तो क्रोध को त्याग दो। लोग हो शरण में तेरी संसार की रचैया, वो साक्षी दरबार की जय हो, मैया के प्यार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव शंभो। माता भगवती का ध्यान किया। माँ परमेश्वर प्रसन्न होकर के व्यास जी के अंदर सद्बुद्धि प्रदान करती हैं और आदरणीय श्री आस्तिक मुनि को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। आस्तिक मुनि और व्यासी महाराज दोनों पहुंचे जन्मेजय के उस यज्ञ में। दोनों ने जन्मेजय को समझाया, महाराज जन्मेजय आप राजा होकर के अपनी प्रजा के लिए ये पाप इकट्ठे क्यों कर रहे हो? ये पाप की गठरी तुम बांध के ले जाओगे तो भला तुम्हारे पितरों को कौन सी शांति मिलेगी? खून का बदला खून से ले रहे हो। तुम्हारा एक पिता मारा गया और तुम कितने पिताओं को मार रहे हो? कितने सर्पों की आहुति दे रहे हो? जानते हो इन सर्पों की आहुति देने से आपको काल सर्प पूरे कुनवा को लग जाएगा। जो पैदा होगा कुल में, सबके सब कुल में क्या आएगा? काल सर्प दोष। फिर जाओगे पंडित जी के पास, महाराज जी दोष की शांति करा दो। किसी के विवाह में रुकावट होगी, किसी के कारोबार में रुकावट होगी और किसी के संतान में रुकावट होगी प्यारे, और किसी को तो जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। इसलिए अब तुमको इस दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जन्मेजय बोले, गुरुदेव आप कह तो रहे हो लेकिन क्या करूं, मेरे पिताजी को मारा है ना सर्पों ने, इसलिए मार रहा हूं। तो क्या ऐसा करने से आपके पिताजी वापस आ जाएंगे? बोलो। मुकदमा लड़ते रहोगे, चक्कर डालते रहोगे, केस लड़ते रहोगे, जो कुछ संपत्ति पिताजी छोड़ गए ना उसको भी इसी में मुकदमाबाजी में खर्च कर दोगे।
अरे अच्छा है, कम से कम अब समझौता कर लो और प्रार्थना करो, विनती करो कि भूल चूक हो गई, क्षमा करो। तो समझौता कैसा करें? ये सद्बुद्धि की बात है, गुरुओं की बात है। जब झगड़ा होता है आस पड़ोस में, तो सदगुरुओं को और संतों को चाहिए कि उस समय अब उसको शांति कराना चाहिए, नहीं तो मुकदमेबाजी में ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। और मुकदमा इतना लंबा पड़ जाएगा, किसी किसी की उम्र वर्षों तक हो जाएगी। जवाब शांति बताया शांति देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रे ओम गोदा समियते कतुरम सन्नम प्रजाभ्याम सुशांत करो बाबा को ओ मानो भद्राक तवो यंतु विशुद्धो अद्यवासो प्रोता शैव उद्विदा देवानो यथा सर्वदम सन्नम प्रायको रक्षितारो जवे देवानां भद्रासो देवानां तान् पूर्वया निमद्भावे भयं सोमं सरस्वतेन सुभगः मयस्कृतः कर्णो व्यासो ग्रामाणं सोमशुभोमया कवीशातं जगदे पशं पूकानो यथां वेदा सामशक्तरक्षितं प्रायरब्धस्वत्तहे स्वच्छरेन्द्रो वज्रप्रभः स्वच्छपूका विश्ववेदः स्वदारिद्र्यो वर्षनेमि स्वच्छनो बृहस्पतिर्ददातु। देवी के बाल के सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणो नमस्ते। भगवान देवी का जो ओम ग्रामा हो देवी दुर्गणिया गंगो हरे पत्नी पद्माम ऐसे श्री मध्यम तुरिया का प्रसुमदे ओम गौरी पद्मा सुजी मेला सावित्री विजया देवसेना सदा स्वाहा मात्र लोक मात्रा दिति पुष्टि तथा तुलसी आत्मनम गुरुदेवता गणेशो नाम पूजाय षोडश गौराय नमः। सभी को मंगल भगवान का सभी के हाथ में चावल आ रहे हैं, चावल सब चढ़ाएंगे गुरुजी को। समर्प्यामि जल स्नानम समर्प्यामि नमो नमः। मैं इसी उपलक्ष्य में आपको श्रीमद् भागवत नाम पुराणम परमं श्रवणम। अब आप सभी बोलिए, हे भगवती, हे भगवती, हमारी कुल देवी, हमारी कुल देवी, हमारे द्वारा इस देवी भागवत जी का इस देवी भागवत का श्रवण करते हुए मेरे परिवार बच्चों समाज के लिए कृपा करें। कोरोना वायरस के भय से मुक्ति प्रदान करें। ओम ते सवाक्यं कृतज्ञा धनस्ते नपसत्तमं येषां चित्त सदा देवी वसति प्रेम संकुले। श्रीमद् देवी भागवते महापुराणाय सांगाय शकलवाराय नमो नमः। अपने बच्चे चावल छोड़ दीजिए, आकर के दूर से मत फेंकना भैया, आके छोड़िए बारी बारी से। ओम नमो दैत्यै महादैत्यै, आराम से नमो दैत्यै महादैत्यै शिवाय सतम नमः। नमो प्रते भद्राय देवता। माँ भगवती की प्राणमयी मूर्ति का दिव्य पूजन हुआ। आदरणीय श्री गुरुदेव महाराज श्रीमान हमारे गुरुदेव जी आए, थोड़ा देवी का पूजन कराएं मंत्रों से। हाँ, मैं मानता हूँ आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, पर आज देवी के 2-4 मंत्र बोल दो। आ जाओ, आपकी आशीर्वाद से देवी की कृपा होगी। 2-4 मंत्रों से आओ गुरुदेव। आज गुरुजी महाराज हालांकि विष्णु भगवान बिहारी जी के भक्त हैं, परंतु आज बिहारी जी की कृपा से ही और देवी की पूजा हो रही है। और कल यहाँ पर बिहारी जी प्रकट होंगे कथा में। एक बात रखो, कल कथा में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। कल आनंद आएगा, उत्सव होगा। गुरु जी महाराज 2-4 मंत्रों से और देवी का पूजन कराएं। आज यजमान आगे आए, यजमान जी खड़े हो जाओ। एक माइक दो भैया, वो सांचे दरबार की। आज जन्मेजय महाराज सुंदर तरीके से, भैया के माइक दो गुरु जी को। जन्मेजय महाराज सुंदर तरीके से माँ देवी का यज्ञ कर रहे हैं और पूजन करा रहे हैं। व्यास जी महाराज सुंदर तरीके से माँ का वंदन कर रहे हैं। और सांचे दरबार की। आओ भैया, आज खड़ी जाओ, अभी तुम ही खड़ी है जाओ। आज तो परीक्षा तो आप ही बनी हो, कल की मालूम पड़ी। कल दरबार की देखो बम्बई में कथा हो रही थी, अभी भी लाइव सुन रहे बम्बई वाले सुन रहे, भैया सुन रहे हैं।
वहां जब कथा होती थी परीक्षित तो एक बने थे, लेकिन रोजाना के परीक्षित बने थे। किसी किसी दिन तो 3-3, 4-4 बने के जोड़ाते, और पंडित जी अकेले पूजा कराते कराते थक गए कि सबकी गांठ जोड़ना, सबको पूजा करना, मंत्र बोलना, बड़ा आनंद आया है। तो चिंता मत करो। हृदय से जागृति पैदा हुई कि हमारे चौधरी साहब जो है इनका नाम क्या है, वो चौधरी साहब को वो है वो श्रीमंत पप्पू जी ओम पाया प्रतिभ्यम पाया ओ कदेशु पायसु दिव्यंतरा के पयोधा पयस्वते प्रदेशा संतुमय्यम ओम विष्णुराजमासी विष्णु सुरक्षेत्र विष्णु सूर्यस्य विष्णु द्रवोषि वैश्रवमासी विष्णुमेत्वा ओम अग्निर्देवता व्यातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता